हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जनरल अफेयर्स। मैं राम नारायण। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी 2023-24 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। फर्स्ट प्रश्न जो हमारा है वो ये है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है श्रीगुप्त, ऑप्शन डी है घटोत्कच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। यानी कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त है। तो देखते हैं कुछ गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश के अन्य सम्राट कौन कौन से थे। तो जैसे जिन चारों शासकों को ऑप्शन में दिया गया है उन लोगों के बारे में जान लेते हैं। तो पहले हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका शासनकाल 380 से 413 ईस्वी के बीच था। तो इनके बारे में ये है कि रामगुप्त का वध कर ये गद्दी पर बैठे थे। फिर रुद्र सिंह तृतीय को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और एक चीनी यात्री फाहियान उसके दरबार में ही आया था। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री फाहियान आए थे। कई बार ये प्रश्न भी बनते हैं कि चीनी यात्री फाहियान किस राजा के दरबार में आए थे, तो वहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। फिर समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। समुद्रगुप्त का जो शासनकाल था वो 335 से 375 ईस्वी था। इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हरिसेना द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ शिलालेख उनकी विजय का महिमा मंडन करता है और कविराज और विक्रमांक की उपाधियाँ धारण किए होते हैं। ठीक, तो ये जो भारत का नेपोलियन वाली उपाधि है ये फेमस उपाधि है, याद रखे रहिएगा। फिर इसके बाद वास्तविक संस्थापक जो इनके श्रीगुप्त हैं, इनका शासनकाल 240 से 280 ईस्वी का है। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे और वैसे शासक थे। और उसके बाद घटोत्कच का 280 से 319 ईस्वी, श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद ये सम्राट बनते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट एनालिसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम का संकलन किया है। तो ऑप्शन एक है यानी कि ए है सूरदास, ऑप्शन बी है कबीरदास, ऑप्शन सी है कालिदास और ऑप्शन 4 है तुलसीदास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन 3, क्या, कालिदास। यानी कि जो रघुवंशम है इसका संकलन कालिदास ने किया था। इसके बाद कालिदास, रघुवंशम का संकलन कालिदास के द्वारा किया गया था। रघुवंशम जिसे रघुवंश के नाम से भी जाना जाता है, कालिदास द्वारा रचित एक संस्कृत महाकाव्य है। काव्य रघुवंश के बारे में 19 सर्गों में बोली जाती है, जिसमें रघु, दशरथ, राम आदि शामिल हैं। फिर कालिदास को 5वीं शताब्दी का कवि और लेखक माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत आदि शामिल हैं। फिर इसके बाद सूरदास 16वीं शताब्दी के एक नेत्रहीन कवि थे, जिनकी रचनाएं भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण के लिए समर्पित थीं। वे ब्रज भाषा में लिखते थे और सूरसागर उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान देते चलिए, मैं बोलते चल रहा हूँ ना, तो आप उसको चाहे नोट कर लीजिएगा, चाहे आप अच्छे से देखते रहिएगा। फिर कबीरदास 15वीं सदी के संत और कवि थे, जिनकी रचनाएं भक्ति आंदोलन में प्रभावशाली थीं। उन्होंने ब्रज में भी लिखा था और उनके कार्यों का संबंध भक्ति, रहस्यवाद और अनुशासन से था। तो ये कबीरदास के बारे में बातें की जा रही हैं, चूँकि ऑप्शन में थे। फिर लास्ट जो हैं तुलसीदास भगवान राम के भक्त, संत और प्रसिद्ध कवि थे। उन्हें रामचरितमानस के लिए जाना जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट। ये सारे जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, पिछले साल एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और तंत्र मंत्र के बारे में बताता है। ऑप्शन 1 है सामवेद, ऑप्शन 2 है यजुर्वेद, ऑप्शन 3 है अथर्ववेद, ऑप्शन 4 है ऋग्वेद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 अथर्ववेद। यानी कि 4 वेद हैं, उनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। आपको चारों वेदों के बारे में जानना चाहिए। तो इसमें जो सब जादुई चीज़ों के बारे में बताता है या तंत्र मंत्र के बारे में बताता है वो अथर्ववेद है। और जान लेते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद उन 4 वेदों में से एक है जिसमें जादुई अनुष्ठानों और आकर्षण के बारे में उल्लेख है। अथर्ववेद को कभी कभी अन्य विद्वानों द्वारा गलत घोषित किया गया, ठीक है, इसे ही जादुई सूत्रों का वेद भी कहा जाता है। पाठ की संहिता परत अंधविश्वासी चिंता को संबोधित करने के लिए जादुई धर्म संस्कारों की एक विकासशील 2 सहस्राब्दी ईसा पूर्व परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है, जो राक्षसों द्वारा उत्पन्न होने वाली विकृतियों को दूर करने के लिए मंत्र और जड़ी बूटियों और प्रकृति व्युत्पन्न औषधि है। यह वेद प्राचीन भारत में 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच लिखे गए हिंदू और अन्य प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का संग्रह है। और इसमें देखिए लास्ट में ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जो कि आप जानते ही हैं। तो ये था थर्ड क्वेश्चन का एनालिसिस। फोर्थ क्वेश्चन है,
फतेहपुर सिकरी में शाही शहर मुग़ल सम्राट द्वारा सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनाया गया था। तो क्या बनाया गया था, ठीक, और किसके सम्मान में बनाया गया था? तो ये देखिएगा, ऑप्शन 1 है औरंगजेब, ऑप्शन 2 है हुमायूं, ऑप्शन 3 है शाहजहां और ऑप्शन 4 है अकबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4 अकबर, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। अकबर के बारे में ये है कि फतेहपुर सिकरी में शाही शहर मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान बनाया गया था। यह मुग़ल साम्राज्य के विजय के शहर के रूप में मनाया जाता था, जो 1571 से 1585 तक 10 से अधिक वर्षों के लिए राजधानी शहर था। यह एक फतेहाबाद विजय का शहर के रूप में बदल गया था, जहाँ अकबर के महान पुत्र पैदा हुए थे। यह सभी समान स्थापत्य शैली में स्मारकों और मंदिरों के परिसरों के लिए भी जाना जाता है। तो ये था करेक्ट आंसर। इसके बाद चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। वास्तुकला में मुख्य रूप से इसे चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ शामिल हैं, यानी कि किस वास्तुकला में? तो ऑप्शन 1 है मौर्य, ऑप्शन बी है मतलब दूसरा है बौद्ध, ऑप्शन 3 है हिंदू, ऑप्शन 4 है मुगल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2 बौद्ध, ठीक। अब बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जान लीजिए कि क्या है। बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ शामिल होते हैं। चैत्य और विहार गुफाओं से संबंधित स्थापत्य है। चैत्य पूजा स्थान, प्रसिद्ध चैत्य, कार्ले चैत्य, नासिक चैत्य आदि। विहार भिक्षुओं का निवास स्थान, प्रसिद्ध विहार जुन्नार विहार, कोंकण विहार आदि। फिर इसके बाद स्तूप एक गोलार्धीय संरचना है जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष हैं, जिनका उपयोग ध्यान लगाने की जगह के रूप में किया जाता है और यह चैत्य में स्थित है। प्रसिद्ध स्तूप सांची स्तूप, भरहुत स्तूप आदि। स्तंभ बौद्ध स्थापत्य में स्तंभ है जो शिलालेखों आदि को उनके शुल्कों पर अंकित करते हैं। प्रसिद्ध स्तंभ अशोक स्तंभ है। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन जो है वो है, दिल्ली के सुल्तान ने अपनी इस राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित किया था। किसने? इल्तुतमिश ने, अकबर ने, गयासुद्दीन बलबान ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4th, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ? दौलताबाद स्थानांतरित किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था कि साथी राजकुमार फ़खर मालिक जौना खान उलुग खान, मृत्यु 20 मार्च 1351, यानी कि 1325 से 1351 तक दिल्ली का सुल्तान था। वह गयासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा पुत्र था। मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री और न्यायविद तुगलक वंश के संस्थापक इब्न बतूता उनके दरबार का एक मेहमान था और उसने अपनी पुस्तक में उसकी आधिपत्य के बारे में लिखा था। उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित करने का प्रयास किया था, जिसे अधिक केंद्रीय स्थान माना जाता था, लेकिन यह एक विनाशकारी निर्णय था और महंगा भी था। फिर इसके बाद क्या है, गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल जो है वो 1321 से 1325 तक है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 है और फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल है वो 1351 से 1388 ईस्वी तक है। तो ये सारी पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 त्रिपिटक, ऑप्शन 2 बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन सी यानी कि तीसरा सत्य अहिंसा करुणा और ऑप्शन 4 शील समाधि संघ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। बी क्या है कि त्रिरत्न का अर्थ जो बौद्ध धर्म में है वो बुद्ध धम्म संघ, यानी कि इन तीनों को त्रिरत्न कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि संस्कृत में त्रिरत्न का अर्थ जो है वो बुद्ध धम्म धर्म यानी उनकी शिक्षा, संघ उन सभी का समुदाय जो शिक्षाओं का पालन करते हैं। बुद्ध धर्म को सिद्धार्थ गौतम यानी कि बुद्ध द्वारा सिद्धांत स्थापित किया गया था। सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे निर्वाण प्राप्त किया और इसलिए ये बुद्ध एक प्रबुद्ध के रूप में जाने जाते थे। सारनाथ बनारस में अपना पहला उपदेश दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध का 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर यूपी में निधन हो गया था। फिर खानवा का युद्ध कि किस किस के बीच लड़ा गया, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 हुमायूं और नसीरुद्दीन नसरत शाह, ऑप्शन 2 बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन 3 अकबर और राणा सांगा, ऑप्शन 4 हुमायूं और शेर शाह सूरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2 बाबर और राणा सांगा। खानवा का जो युद्ध था वो
बाबर और लाला संगा के बीच लड़ा गया था। ये लड़ाई 1527 ईस्वी में हुई थी। आपको याद होगा 1526 से लेकर 1530 तक एक युद्ध की श्रृंखला है। 1526 में क्या है कि पानीपत का युद्ध है। 1527 में क्या है, खानवा का युद्ध है। ठीक है, 1528 और 1529 में भी चंदेरी और घाघरा का युद्ध है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। बाबर पहले मुगल सम्राट थे और लाला संगा मेवाड़ शासक के राजपूत थे। खानवा की लड़ाई पानीपत की लड़ाई के बाद लड़ी गई थी। हुमायूं बाबर का पुत्र था। अकबर हुमायूं का पुत्र था और उसने हेमचंद्र विक्रमादित्य के खिलाफ पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी थी। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिए। फिर कनिष्क किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य, पल्लव, कुषाण, चोल। इसका करेक्ट आंसर है कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है। तो कनिष्क के बारे में या कुषाण वंश के बारे में जान लेते हैं। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है। कुषाण वंश की स्थापना कुजला कटफिसेस ने की थी। कनिष्क ने ईस्वी सन पहली शताब्दी के आसपास शासन किया और कुषाण वंश का सबसे महान राजा था। कनिष्क के समय कुषाण शासन भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग, अफगानिस्तान और संभवतः कश्मीर क्षेत्र के उत्तरी भाग में मध्य एशिया के क्षेत्र तक फैला हुआ था। उसे बौद्ध धर्म के एक महान संरक्षक के रूप में भी याद किया जाता है। उन्होंने बौद्ध कवि अश्वघोष की छत्रछाया में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। कश्मीर में उसके संरक्षण में चतुर्थ बौद्ध संगीति भी आयोजित की गई थी। इस संगीति ने अभिधर्म पर महान टिप्पणी का संकलन किया। तो ये था करेक्ट आंसर। अब ये है इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। एसएससी जीडी के पिछले साल या प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये वही सारे क्वेश्चन हैं, तो आप इनको गंभीरता से लीजिएगा। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन 1 है बीरबल, दूसरा है राजा मानसिंह, तीसरा है तानसेन, चौथा है राजा टोडरमल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजा टोडरमल। राजा टोडरमल जो थे वो अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। राजा टोडरमल अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। बीरबल अकबर के शासनकाल में सेना के सलाहकार और सर्वोच्च सेनाध्यक्ष थे। राजा मान सिंह सेना के जनरल थे। तानसेन अकबर के दरबार में संगीतकार थे। तो ये रहा ऑल ओवर आपका एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर्स, जिनको आप अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं तो उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। धन्यवाद।